थोड़ी देर में केरलम का पहला रुझान आप देखेंगे टीवी 9 भारतवर्ष पर। सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती होगी। केरलम की 126 सीटों के भी नतीजे आएंगे। तो केरलम में इस बार क्या उलटफेर होगा, ये एक बड़ा सवाल है, या फिर लेफ्ट एक बार फिर रिपीट करेगा, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल। एलडीएफ और यूडीएफ के बीच जोरदार मुकाबला। केरलम में क्या होगा, पहला रुझान थोड़ी देर में हमारे सामने होगा। तो एलडीएफ वर्सेस यूडीएफ में कांटे की टक्कर। और समीर चौगावकर जी, केरलम में क्या किसी तरह के उलटफेर की संभावना आपको नजर आती है क्या? देखिए, मुझे लगता है अगर 5 राज्यों के जो चुनाव परिणाम आने वाले हैं उसमें एक केरल भी ऐसा राज्य है जहां कांग्रेस को उम्मीद है कि वहां वो सरकार बना सकती है। हाँ। और मुझे लगता है कि 10 साल के एलडीएफ शासन के बाद, पिनराई विजयन के 10 साल के शासन के बाद इस बार कांग्रेस को उम्मीद नजर आ रही है। जिस तरीके से लोकसभा के चुनाव परिणाम केरलम से कांग्रेस के फेवर में आए, जिस तरीके से वहां पर प्रियंका गांधी वहां से वायनाड से सांसद है, उसके पहले राहुल गांधी वहां से सांसद थे, तो कांग्रेस को लग रहा है इस बार कि इन 5 राज्यों में केरलम ये जो हमें वहां पे सत्ता की वापसी करा सकता है। तो कांग्रेस उसको लेके बहुत आशान्वित है, उनको लग रहा है कि सरकार की वापसी होगी। लेकिन इतना आसान भी नहीं है। अगर जो एग्जिट पोल हम देखें तो वहां पर जरूर यूडीएफ को सरकार बनाते हुए दिखाया जा रहा है, लेकिन एलडीएफ की बहुत पीछे नहीं दिखाया जा रहा है। तो क्या इस बार वहां पर एलडीएफ तीसरी बार बनाने की स्थिति में आएगा या यूडीएफ सरकार बना लेगा? मुझे लग रहा है कि वहां पर कांग्रेस की सरकार के नेतृत्व में यूडीएफ की सरकार बनेगी। अब प्रश्न ये भी है कि भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन कैसे रहने वाला है। हाँ। भारतीय जनता पार्टी ने वहां जबरदस्ती पर बहुत काम किया है, संघ के स्वयंसेवकों ने भी केरल में बहुत काम किया। तो क्या केरल में भारतीय जनता पार्टी का लोकसभा का एक सांसद था, सुरेश गोपी, जीत कर आए थे वहां से, केंद्र में मंत्री भी रहे। जिस तरह से राजीव चंद्रशेखर ने वहां जमीनी स्तर पर बहुत मेहनत की है इस बार भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी केरल में भी अपना आधार बनाने जा रही है और कुछ विधानसभा सीटें जीतने की स्थिति में? मैं उम्मीद करता हूं कि वहां भारतीय जनता पार्टी जो दूसरे दलों के साथ एनडीए गठबंधन में चुनाव लड़ रही है, इस बार भारतीय जनता पार्टी का भी खाता केरल में खुलने वाला है। लेकिन सरकार मुझे लगता है इस बार वहां पर कांग्रेस के नेतृत्व में यूडीएफ की बनने जा रही है। बिल्कुल 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 समीर जी, बने रहे आप हमारे साथ। और देखिए, यहां पर अपने दर्शकों को बता दें कि हर 80 mm का ये जो पर्दा टीवी 9 भारतवर्ष के स्टूडियो में आपको नजर आ रहा है, यहां पर आपको सारी जानकारियां एक एक करके सामने आएंगी। और केरलम की जो तस्वीर है, जो बिग पिक्चर है, वो इस वक्त आपके सामने है। और यहां पर देखिए, हम आपको एक एक करके रुझान जैसे ही आने लगेंगे वैसे सारे समीकरण आपके सामने होंगे। ये पश्चिम बंगाल की 294 में से 293 सीटों का हाल आपको एक एक करके स्क्रीन पर नजर आएगा। इसके अलावा बिग पिक्चर हम आपको दिखाएंगे। ममता कैबिनेट के वो कौन से चेहरे हैं जिनकी किस्मत का फैसला होना है, और किस्मत का फैसला क्या हुआ है, इस पर पूरी डिटेल हम आपके सामने रखेंगे। और पश्चिम बंगाल में जो सबसे बड़ी टक्कर है, ये देखिए, सबसे बड़ी टक्कर कहां पर, ममता बनर्जी वर्सेस शुभेंदु अधिकारी। भवानीपुर की सीट पर सबसे ज्यादा हलचल हमें देखने को मिली। ये सबसे बड़ी टक्कर आपके सामने होगी। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में जो तमाम बड़े चेहरों के बीच टक्कर है, ये देखिए, भवानीपुर, कोलकाता पोर्ट, हावड़ा, बेलेघाटा, सोनारपुर दक्षिण, नोआपाड़ा, माथाबंगा, नंदीग्राम, एक एक करके जहां पर बड़े चेहरे आमने सामने हैं, जबरदस्त टक्कर है, वो सीटें आपके सामने होंगी। इसके अलावा कुछ और चेहरे जिन पर हमारी नजर रहेगी, ये देखिए, मनिकतला में मोइना, एगरा, खड़गपुर सदर, रेजीनगर, मालतीपुर, बहरामपुर, आसनसोल दक्षिण, ये तमाम वो इंपॉर्टेंट सीटें जिन पर बड़े चेहरे चुनाव लड़ रहे हैं। और पश्चिम बंगाल की 294 सीटें, ये देखिए, पश्चिम बंगाल का किंग कौन, ये आपसे थोड़ी देर में पता चल जाएगा। और पश्चिम बंगाल की 294 सीटों का हाल यहां पर आपके सामने होगा। फाल्टा को हमने अभी टच नहीं किया है, क्योंकि फाल्टा विधानसभा चुनाव जो है वो फिर से दोबारा कराए जा रहे हैं, वहां पर रीपोलिंग होने जा रही है। लेकिन 293 सीटों का हाल, एक एक सीट का हाल आपके सामने होगा। कहां पर टीएमसी, कहां पर बीजेपी, कहां पर कांग्रेस और कहां पर लेफ्ट। तो पूरा ब्यौरा यहां पर टीवी 9 भारतवर्ष के स्टूडियो में 80 mm की स्क्रीन पर आपको देखने को मिलेगा।